मेरे सभी YouTube परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर किस तरह से खाद्यान्न वितरण किया गया और कौन-कौन सा राशन आया और कैसे हमने आज खाद्यान्न वितरण किया। आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं। मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जो मुझे खाद्यान्न प्राप्त था सब लगा के रख दिया है। जो राशन आया हुआ था, दलिया, दाल, तेल, सब मैंने इस तरह से लगा के रख दिया है जिसे देखने में भी सही लगता है। और आंगनबाड़ी केंद्र पर आज वजन दिवस मनाना था। माह का प्रथम मंगलवार है, तो प्रथम मंगलवार को हम आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस मनाते हैं। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन और लंबाई ली जाती है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है। जो मेरे 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर रोज पढ़ने आते हैं, उनका वजन लिया और उनकी लंबाई हमने ले लिया है। वजन और लंबाई लेते हुए रजिस्टर पर भी लिखना होता है, तो मैं रजिस्टर में लिखती जाती हूँ, तब जाके बाद में पोस्टर ट्रैकर पर उसे चढ़ाना आसान रहता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 6 साल तक के बच्चों का खाद्यान्न दे दिया है, जिससे कि ये बच्चे अपने बड़ों के साथ, जो इनके बड़े लेने आएंगे राशन, उनके साथ ये लोग चले जाएं। और राशन मिल जाता है चना आधा किलो, चना और आधा किलो गेहूं का दलिया 3 से 6 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, जो कि रोज पढ़ने आंगनबाड़ी सेंटर पर आते हैं। ये उन बच्चों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर पर खाद्यान्न दिया जाएगा, इसकी पूर्व सूचना सहायिका द्वारा मैंने पहले ही दिलवा दी थी। अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं, उनका हस्ताक्षर करवाती हूँ। मोबाइल वेरिफिकेशन जिसका बाकी रह गया था, उनका मोबाइल वेरिफिकेशन भी करती हूँ। और जो नई गर्भवती प्राप्त होती हैं, बताई जाती हैं इनके द्वारा कि इनके यहाँ नई गर्भवती हैं, तो मैं उनका आधार और मोबाइल वेरिफिकेशन भी इसी समय कर लेती हूँ। कभी कभी काम जिस दिन ज़्यादा होता है तो गांव की कोई महिला राशन बांटने में मदद भी कर देती हैं। इस तरह से हमारे यहाँ राशन बांटा जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लाभार्थी आते हैं, 2, 4, 10 की संख्या में जितने लाभार्थी आते जाते हैं, मैं हस्ताक्षर करा के और उनका आधार और मोबाइल वेरिफिकेशन करके उन्हें राशन दिलवाती जाती हूँ। जिससे क्या होता है कि भीड़ भी कम लगती है और आधार और मोबाइल वेरिफिकेशन भी आसानी से होता जाता है। और जितने लोग आते जाते हैं, उनका हस्ताक्षर भी आसानी से हो जाता है। इन बच्चों का वजन भी लेना है और लंबाई लेनी है छोटे बच्चों का। तो इन्फेंटोमीटर पर बच्चों की लंबाई ली जाती है। जो बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल से छोटे होते हैं और वो खड़े नहीं हो पाते स्टेडियोमीटर पर, लंबाई नापने वाली मशीन पे जो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको लिटाकर इन्फेंटोमीटर पर लंबाई ली जाती है। कई बच्चे तो ऐसे आते हैं जो कि मशीन पर खड़े ही नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरी युक्ति निकालनी पड़ती है। ये बच्चा एकदम से रोए जा रहा था, खड़ा ही नहीं हो रहा था, तो इसका और इसकी दादी का एक साथ वजन किया गया। फिर इसकी दादी का वजन लेकर इसके और इसकी दादी के वजन में से घटा दिया, तो बच्चे का वजन आ जाता है। इस तरह से हमें करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि मशीन पे खड़े नहीं होते, अपनी माँ को या जिसके साथ आए होते हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यही करना पड़ता है। पहले हम उन दोनों का वजन ले लेते हैं, दोनों को मशीन पर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद माँ का वजन लेके घटा देते हैं, तो बच्चे का वजन इस तरह से आ जाता है। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जो इतने छोटे बच्चे हैं, तो मशीन पर बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नहीं बैठते, कुछ बच्चे बैठ जाते हैं ठीक से।
ये बच्चा नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमने कोशिश करी है कि इस पे इसको बैठाया जाए, और नहीं बैठता है तो फिर हम वजन नापने वाली जो दूसरी मशीन होती है उससे हम बच्चे का वजन नाप लेते हैं, और बच्चे की लंबाई ली जाती है। इस तरह से आज हमने वजन दिवस मनाया। गर्भवती धात्री महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का भी वजन लिया जाता है। गर्भवती महिलाओं का वजन और लंबाई लेके इन बच्चों का 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन और लंबाई लेने से हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। हमें इससे ये सहायता प्राप्त हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। देखते हैं हर महीने कि बच्चे का वजन और लंबाई सही जा रही है या नहीं। वजन और लंबाई कराने के लिए हमारे सर्वे क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं अपने अपने बच्चों के साथ आई, जो गर्भवती हैं वो भी आई हैं, क्योंकि आज मैंने दाल और तेल दलिया का वितरण इसीलिए रखा था कि जिस दिन वितरण होता है उस दिन काफी महिलाएं अपने बच्चों के साथ आ जाती हैं, तो आसानी से वजन लिया जाता है। वजन लेने के बाद हमें पोस्टर ट्रैकर पर इसे चढ़ाना होता है। जब हम इसे 10 तारीख के अंदर 15 तारीख जब हम वजन और लंबाई 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का और गर्भवती महिला का चढ़ा देते हैं तो हमारा पीएलआई का पैसा भी आ जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप लोग भी वजन दिवस मनाने के बाद तुरंत जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन के अंदर पोस्टर ट्रैकर पर इसे अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से जो भी नया लाभार्थी रहा है, जो लोग आके आधार वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जिनके यहाँ नई गर्भवती हैं, तो आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। जब नई गर्भवती का पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर पर हो जाता है, पोस्टर ट्रैकर पर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके 3 माह बाद ही नई गर्भवती का राशन हमें बांटने के लिए प्राप्त होता है। ये बच्चा भी जिद कर रहा था, रो रहा था, तो हमें इसका वजन भी इसकी माँ के साथ ही लेना पड़ा। इस तरह से जब हम माँ और बच्चे का वजन ले लेते हैं, जो वजन आता है उसे हम रजिस्टर में लिख लेते हैं, और उसके बाद केवल माँ का वजन करके हम दोनों में से माँ का वजन घटा देंगे। घटाने पर बच्चे का सही वजन हमें प्राप्त हो जाता है। कई महिलाएं अपनी बहुओं का राशन लेने के लिए आती हैं, और जो उनके बच्चे 3 से 6 साल तक के पढ़ते हैं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर उनका भी राशन ले जाती हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक खुद अकेले आते हैं और अपनी घर की 3-4 महिलाओं का राशन ले जाते हैं। कोई महिला अपने मायके गई होती हैं, कोई कहीं गई होती हैं, तो उनके परिवार वाले आके राशन ले जाते हैं। इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण किया गया, और सभी बच्चों का वजन भी लिया जा रहा है। जितने भी लोग बचे हुए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सबको सूचना मिलती जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो एक दूसरे से हम लोग कहलवा देते हैं कि आपके आसपास जो भी लाभार्थी हैं आप उनके तक सूचना ये वाली पहुंचा दीजिएगा, तो वो लोग पहुंचा देते हैं। बच्चों का वजन लिया जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा आद्विक है। ये हमारे सर्वे क्षेत्र के मंगला प्रसाद हैं, आप लोग इनसे मिल चुके हैं। इस तरह से पिछली बार ये पंजीरी बची हुई थी, पिछली बार जो 2-3 लोग नहीं ले गए थे, बची हुई नहीं थी, 2-3 लोग नहीं ले गए थे, तो उनका मैंने पंजीरी उठा के रख दिया था कि अगली बार ये लोग आएंगे तो अपने राशन दाल तेल तलिया के साथ अपनी पंजीरी भी ले जाएंगे। तो इनकी पंजीरी रखी हुई थी, ये लोग अपनी पंजीरी ले लिए। इस तरह से राशन वितरण हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया। आपके यहाँ खाद्यान्न का वितरण हुआ या नहीं, हमें कमेंट द्वारा
ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।